वज़ीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब वफाकी बजट 2025-26 के स्ट्रेटेजिक सर कोई बात करना चाह रहे हैं मैं तो आपसे मुझे इजाजत दें तो मैं कर लूं सर बात। सर से पूछिए। सर पिछले 20 साल से एक ट्रेडिशन चली हुई है, जब भी बजट अनाउंसमेंट हो जाती थी एफबीआर में एक टेक्निकल ब्रीफिंग दी जाती थी और वो ब्रीफिंग जो है वो बेसिकली उसका मकसद ये होता था सर कि बजाय इसके कि आप दूसरे दिन आके हमें कहते थे कि आपने ये फलां चीज़ गलत छाप दी है, एक पूरी चीज़ पर्सपेक्टिव और उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती थी जो ये बताना चाहें और हम कहें कि नहीं आप ये बताएं, वो उसमें बड़ी टेक्निकल सारी होती थी सर। कल सारा शाम को हम सारे कोई कम से कम अब 4 महीने लगा के जो आपने एक बजट बनाया है और 355 पेजेस का फाइनेंस बिल है सर, उसको आप ये तोको रखते हैं कि हम 4 घंटे में पूरी तरह से कंप्रीहेंड करके छापेंगे। तो सर ये टेक्निकल ब्रीफिंग क्यों आप लोगों ने खत्म कर दी है? अब हर दफा एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होनी चाहिए। आप पूछ लें कि जितने लोग खड़े हैं आप इनसे पूछें कि मैं 20 सालों में एक दफा भी ऐसे हुआ कि ये ब्रीफिंग ना हुई हो सर। इस पे ये फैसला है कि वो वापस करेंगे क्योंकि ये पहले बात तो सुन ले। आपसे ट्रांसपेरेंसी की इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन पहले ट्रांसपेरेंसी पूरी कंप्रोमाइज एक दफा बात सुन लो यार, ये कोई बात है। चलिए जी शहबाज आप वापस आए, ये टेक्निकल ब्रीफिंग ही है। जर्नलिस्ट काफी सारे सीनियर के पास मौजूद है, आपके सरकारी मुलाजिमीन सीटों पर भरत मारे सर, ये कौन सा यार, इनको कहें ना वापस आ जाए, ये तो कोई बात ना हुई। भट्टू साहब जरा जाए मना के लाए ना, नाराज कोई हो तो उसे मनाना भी होता है। मैं गुजारिश करूंगा वज़ीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब साहब से कि वो 2025-26 के स्ट्रेटेजिक पहलुओं बेखसूस मईशत को तवाना और फाल बना लें, स्ट्रेटेजिक तब्दीली, वसाइल की बेहतर तकसीम और अवामी रिलीफ के इक़दाम पर आगाह करें। ओवर टू फाइनेंस मिनिस्टर। जी, थैंक यू हामिद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल की बजट स्पीच के बाद मैं सिर्फ ये चाहता था कि इनिशियली सिर्फ 2-3-4 पहलू ऐसे हैं जिन पे फर्दर जो है मैं कुछ क्लैरिफिकेशन दे सकूं, और जैसे कि आपने कल बड़े पेशेंस के साथ वो सुनी, इट वाज अबाउट 1 hour 45 minutes, लेकिन उसमें कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो मैं यहाँ उजागर करना चाहता हूँ in terms of the significance of the reforms and in terms of where we are and where we want to go. तो पहली जो मैंने वहाँ जो बजट स्पीच में जिक्र किया था इट वाज अराउंड द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, और उसमें कई चीज़ों पे तो आप कई दफ़ा सुन चुके हैं कि हमने टैक्स रिफॉर्म्स में क्या कर रहे हैं। चेयरमैन एफबीआर यहाँ मौजूद हैं, ये इस पे फर्दर आपको डिटेल्स दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और जो सारी ट्रांसफॉर्मेशन जारी है। इसी तरह जो एनर्जी रिफॉर्म्स हैं उस पर मैंने बड़ी कल मुफस्सल गुफ्तगू की। प्राइवेटाइजेशन, एसओई रिफॉर्म्स के बारे में बात हुई, पेंशन रिफॉर्म्स के सिलसिले में बात हुई, लेकिन जो कल एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात की गई वाज अराउंड द टैरिफ रिफॉर्म्स, और मैंने कल उसको ईस्ट एशिया मूवमेंट भी उसको कहा, बिकॉज इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम वी ऑल अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, ये 2 चीज़ें हैं इस टैरिफ रिफॉर्म्स के सिलसिले में। पहली बात तो ये है कि जो ओवरऑल प्रोटेक्टेड रजीम है उसको चेंज किया जाए। जब प्रोटेक्शन को और वॉल्स ऑफ प्रोटेक्शन आप नीचे लेकर आते हैं तो उसकी इकॉनमी में एक बेहतर रिसोर्स एलोकेशन होती है, उसकी कैपिटल एलोकेशन बेहतर चलती है, उसकी ह्यूमन रिसोर्स एलोकेशन बेहतर चलती है। दिस इज द ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। लेकिन हाउ डज दिस हेल्प द एक्सपोर्ट इंडस्ट्री? बिकॉज आई थिंक दैट्स वेरी वेरी क्रिटिकल कि ये जो हमने इतने बड़ी टैरिफ रिफॉर्म की बात की है, और मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से हूँ, मेरे साथ चेयरमैन एफबीआर बैठे हैं, तो लोग तो हमारे से ये पूछते हैं कि ये तो आपका रेवेन्यू कम हो जाएगा,
لیکن اگر ہم نے اس ملک کو ایک طریقے سے آگے لے کر جانا ہے اور آن اے اسٹرکچرل بیسس ہم نے ایکسپورٹ لیڈ ڈسکشن کی طرف جانا ہے، جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ وی آر گوئنگ ٹو چینج فنڈامنٹلی دا ڈی این اے آف دا اکانومی، تاکہ جب ہم گروتھ کی طرف جائیں تو وی ڈونٹ گیٹ انٹو اے ڈالر سچویشن، وی ڈونٹ گیٹ انٹو اے بیلنس آف پیمنٹ پرابلم، سو دیٹ وی کین کنٹینیو ٹو گرو ایٹ اے سرٹن پیس وچ از ایکسپورٹ لیڈ. اب اس میں جو کچھ ہم اقدام ہم نے اٹھائے ہیں اور ایز پارٹ آف دس ڈسکشن وی آر دیئر، تو میں اس پہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں جانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم نے دیکھیں اوور آل 7,000 ٹیرف لائنز ہیں. اب اس میں سے آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ 4,000 ٹیرف لائنز میں ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی کو زیرو کر دیا گیا ہے. اس میں سے 2,700 جو ٹیرف لائنز ہیں ان میں کسٹم ڈیوٹیز کو کم کیا گیا ہے، اور اوور آل جو 2,000 ٹیرف لائنز ہیں دوز آر ڈائریکٹلی لنکڈ ود دوز را مٹیریلز اینڈ انٹرمیڈیری گڈس، جس کے بیسس پہ ایکسپورٹرز کو فائدہ پہنچے گا، کیونکہ ان کی کاسٹ ریڈکشن ہوگی، جس سے وہ کمپیٹیٹیو ہوں گے and they will be able to export more inshallah as we go forward. یہ اب میں بات کر رہا ہوں ایئر 1 کی، تو اور ہم اس کو بتدریج اس کو لے کر جائیں گے towards a more than 4% reduction in overall tariff regime in Pakistan.